जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि G20 का समिट भारत के अंदर जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन इस समिट के अंदर भारत ने एक छोटी सी गलती कर दी और वो गलती ये थी कि चाइना को उनकी औकात दिखाना हम यहां पर भूल गए। दोस्तों, चाइना के प्रधानमंत्री आए हैं भारत के G20 समिट के अंदर। चाइना के राष्ट्रपति आते तो मजा ही आ जाता, लेकिन चाइना के प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन इस प्रधानमंत्री के सामने हम अपनी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को रखने से एक मिस कर गए। दरअसल आपके सामने तस्वीर चल रही है जिसके अंदर चाइना के राष्ट्रपति भारत के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। उनका वेलकम करने के लिए जनरल वीके सिंह खड़े हैं और साथ में ही जब उनका वेलकम करने के लिए एक जो डांसर्स खड़े थे भारतीय संस्कृति के, वहां पर एक मिसिंग थी अपॉर्चुनिटी कि अगर यहाँ पर डांस कर रहे जो ऑफिशियल थे अरुणाचल प्रदेश के आ जाते, अरुणाचल प्रदेश का एक डांस यहाँ पर चाइना के प्रधानमंत्री को दिखाया जाता, तो वाकई में ही दोस्तों चीन को संदेश पहुंचाया जा सकता था। हालांकि आप कहोगे कि अरुणाचल प्रदेश के लोग अगर यहाँ पर डांस करते तो क्या फर्क पड़ जाता। दोस्तों, फर्क पड़ता है। आप देखिए, चाइना ने नया नक्शा निकाला, भारत के अरुणाचल प्रदेश को ही अपना बताता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के एक लोगों को यहाँ पर उनके सामने डांस करता हुआ दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है कि संदेश जाएगा कि चाइना ये देख लो, असली सच्चाई तो ये है। यही कारण है कि यहाँ पर भारत की सरकार थोड़ा सा एक लेट हो गई इस अपॉर्चुनिटी को लेकर, लेकिन अगली बार कोई चाइना का ऑफिशियल आए तो जरूर अरुणाचल प्रदेश के एक लोगों को लाया जाए उनका वेलकम करने के लिए और इन्हें बताया जाए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, इसीलिए आप भारत आए हो और अरुणाचल प्रदेश वाले तुम्हारा वेलकम कर रहे हैं, और अगर तुम इस इलाके में कब्जा करने के लिए आओगे तो यही लोग आपके जूते भी मारेंगे। तो ये एक डेवलपमेंट थी दोस्तों। हालांकि आपका क्या कहना है कि क्या हमने यहाँ पर मिस नहीं किया अपॉर्चुनिटी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इसी के साथ दोस्तों सबसे बड़ी डेवलपमेंट निकली है इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर, जिसके अंदर यूरोप की सारी लगभग सारे एक कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन भी, और साथ में मिडिल ईस्ट की कंट्रीज यूएई और सऊदी अरब और साथ में अमेरिका, ये सारे देशों ने सहमति जताई है कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर सेटल किया जाए। और इस कॉरिडोर के अंदर जापान ने भी एंट्री की थी और जापान भी इसका एक हिस्सा है, और इस कॉरिडोर के चलते चाइना का जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर को ये एक संदेश देने की कोशिश है। दोस्तों, ये कॉरिडोर क्या है, आपके सामने मैप चल रहा है जिसके अंदर भारत के मुंबई के पोर्ट से शिप निकलेगी, यूएई लैंड करेगा सामान, और फिर यूएई की ट्रेनों से सऊदी अरब होते हुए इजराइल पहुंचेगा, और इजराइल के पोर्ट से फिर सामान एक शिपों के जरिए एक पहुंचेगा ग्रीस के अंदर। आपको याद होगा ग्रीस और इजराइल के अंदर जो पोर्ट हैं अडानी जी ने ले रखे हैं, और अब भारत के साथ ये कॉरिडोर हो गया है, तो भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर दिखाई दे रही है। और G20 के समिट के अंदर ये सबसे बड़ा अलायंस बनना भारत की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन इस समिट के साथ ही चाइना की बखियां उखेड़नी शुरू हो गई हैं। चाइना का ग्लोबल टाइम इन दिनों रोता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके सामने आपके सामने उनका पहला रिएक्शन चल रहा है। और इनका कहना है कि अमेरिका जो एडवांस कर रहा है मिडिल ईस्ट के रेलवे प्लान को लेकर, G20 की ग्रुप की एक मीटिंग को लेकर, और उसके नीचे उन्होंने एक पोस्टर लगाया है जिसके अंदर एक रेगिस्तान के अंदर एक अमेरिकन जो है ट्रेन बिछाने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ चाइना के एक्सपर्ट इन्होंने कहा है कि हमें डाउट है कि इसकी क्रेडिबिलिटी की, और इसी के साथ वाशिंगटन का ही जो प्रोजेक्ट है ये पूरा भी होगा, ये नहीं होगा, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन दोस्तों, पूरा क्यों नहीं होगा हम चाइनीज से पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये सारे यूरोप की कंट्रीज अमीर देश, भारत भी अच्छा खासा पैसा तो रखता ही है प्रोजेक्ट के मामले में, यूएई सऊदी अरब वाले अमीर, अमेरिका वाले अमीर, जापान वाले अमीर, तो ये प्रोजेक्ट कामयाब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के चलते रास्ता बच रहा है, समुद्र का जो रास्ता है, पहले सुएज कनाल से जाते थे उसका रास्ता ज्यादा था, लेकिन इस रास्ते के चलते एक जो सीमाएं हैं वो बचेंगी, तो जाहिर सी बात है कि सारी दुनिया यूज करेगी। और इस सिचुएशन में चाइना जो रो रहा है, रोना इसका जायज भी है, क्योंकि इनके प्रोजेक्टों के बराबर का प्रोजेक्ट अमेरिका ने खड़ा कर दिया है और अब टक्कर बराबर की चल रही है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।